इस्लाम की जन्नत देखने से पहले कुछ प्राचीन रिलीजन के हेवंस देख लेते हैं। मेसोपोटामिया में मरने के बाद रूहें जमीन के नीचे अंधेरी जगह में चली जाती थीं। कोई हेल हेवन नहीं था। हेवन एक ऐसी जगह थी जिसमें देवता और चुने हुए विशेष इंसान रहते थे। इसे गार्डन ऑफ दिलमुन कहा जाता था, जिसकी लोकेशन ईस्ट समुंदर में एक आइलैंड था जहां आज बहरीन है। इसमें ताजा पानी और बाग था। खेत खुद ही फसल उगाते थे। फल फूल हमेशा रहते थे। खाने पीने की कमी नहीं थी। यहाँ बीमारी, दर्द, बुढ़ापा और मौत नहीं थी। मेसोपोटामिया में 6-7 हजार साल पहले बियर बननी शुरू हुई। उनके गॉड अपनी दुनिया में बियर वाइन बहुत पीते थे। कई बार मरने वालों की कब्रों में बियर वाइन रखी जाती थी ताकि उनकी रूहें उनका इस्तेमाल कर सकें। प्राचीन मिस्र का हेवन ईस्ट दिशा में आसमान में था। इसमें जाने के लिए अच्छे काम और डेड बॉडी का ममीकरण होना जरूरी था। उनका हेवन एक अच्छे गांव जैसा था, जिसमें घर परिवार, हरे भरे खेत, नील नदी की नहरें थीं। लोगों को खेती करनी पड़ती थी, लेकिन बीज बोने से हमेशा के लिए फसल तैयार हो जाती थी। वहां का मौसम अच्छा था, न गर्मी न सर्दी। जिन पालतू जानवरों की मम्मी बनाई जाती थी वो भी साथ में रहते थे। वहां सबकी उम्र 25 से 30 साल रहती थी। कोई बीमारी वगैरह नहीं थी। खाने पीने को अनलिमिटेड खाना, मांस, फल थे। सबसे खास चीज वहां अनलिमिटेड बियर मिलती थी। वहां सुंदर लड़कियां भी थीं। ये लड़कियां हेवन में आने वालों का स्वागत करती थीं। उन्हें पीने को बियर और वाइन देती थीं और उनके मनोरंजन के लिए नाचती गाती भी थीं, यानी मुजरा करती थीं। प्राचीन ग्रीक के हेवन की अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लोकेशन बताई है। वेस्टर्न समुद्र के लास्ट में, या धरती के लास्ट में एक आइलैंड, या जमीन के नीचे बहुत अच्छी जगह। मरने के बाद इसमें 4 तरह के लोग जा सकते थे। जो जंग में मरे, राजा और महान हीरो, देवताओं के रिश्तेदार, बहुत अच्छे रिलीजियस और इंसाफ पसंद लोग। यूनानियों के हेवन में गर्मी, सर्दी और बारिश नहीं होती थी। सिर्फ हल्की ठंडी हवा चलती थी। खेत खुद फसल उगाते थे। साल में 3 फसल होती थी। मीठे फल थे। वहां कोई दुख, बीमारी और बुढ़ापा नहीं था। रोज खेल, दौड़, घुड़दौड़, संगीत और दावत होती थी। हर रोज दावत में फल, मांस, दूध वगैरह मिलता था। खास चीज, यहाँ शहद जैसी मीठी शराब भी मिलती थी। जंगबाजों और महान लोगों के मनोरंजन और सेवा के लिए सुंदर लड़कियां भी थीं, जो उनके सामने नाचती गाती थी और हर किस्म की सर्विस देती थीं। रोमनों का हेवन यूनानियों जैसा था। कुछ छोटे बदलाव किए। रोमनों के हेवन में टैलेंटेड लोग भी जा सकते थे, जैसे कि पोएट, संगीतकार और कलाकार। प्राचीन पारसी रिलीजन, जिसे ज़ोरास्ट्रियन कहा जाता है, उनमें दायना नाम की बहुत सुंदर लड़की लोगों को हेवन में लेकर जाती है। हेवन में पारसी गॉड आहूरा मज़दा हेवन में आने वालों को होम नाम की डिवाइन ड्रिंक देता था, जिसमें नशा नहीं था, लेकिन ये इंजॉयबल थी। पारसी हेवन में बाग, नदियां, फलों वाले दरख्त थे। इसमें बीमारी, दुख, बुढ़ापा और मौत नहीं थी। इस्लाम यहूदी रिलीजन का एक वर्जन है, इसलिए इस्लाम की जन्नत को समझने के लिए इस पार्ट को गौर से सुनिए। यहूदी रिलीजन की हिब्रू बाइबल में कोई हेवन नहीं है। उसकी क्रिएशन स्टोरी के मुताबिक यहोवा ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो उन्हें एक बाग में रखा। उस बाग का हिब्रू में नाम है गान एदेन, जिसे इंग्लिश में गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं। गान मतलब बाग, एदेन मतलब एक खुला बड़ा मैदान। हिब्रू बाइबल की बुक जेनेसिस में लिखा है, यहोवा ने ईस्ट दिशा में एदेन के अंदर एक बाग लगाया, मतलब कि एदेन नाम के एक इलाके में बाग बनाया। ये बाग जमीन पे था। उसमें से एक नदी निकलती थी, जिनमें से आगे 4 नदियां निकलती थीं, जो कई इलाकों में बहती थीं। बाइबल में नदियों और इलाकों के नाम लिखे हैं। इनमें 2 नदियां अभी भी हैं और वो इलाके भी हैं। इनके बारे में सब यहूदी और ईसाई स्कॉलर सहमत हैं। कुछ स्कॉलर तीसरी नदी को नील नदी ही मानते हैं। बाइबल में लिखे भूगोल के मुताबिक गान एदेन की कुछ लोकेशन भी निकाली गई हैं। इस बाग में यहोवा आता जाता रहता था। हिब्रू बाइबल में जन्नत जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी। जब प्राचीन इजराइल पर पर्शियन, यूनानियों और रोमनों का कब्जा हुआ, तब उनके रिलीजियस बिलीफ भी यहूदी रिलीजन में आ गए। यहूदी रिलीजन के स्कॉलर, जिन्हें रब्बी कहते हैं, उन्होंने भी अपना हेल और हेवन बना लिया। उन्होंने गे हिनोम नाम की जगह को हेल बनाया, जो कि इस्लाम में जहन्नुम बन गया। रब्बियों ने जमीन के बाग का दूसरा वर्जन बनाया, गान एदेन शेल माला, जो आसमान में था। अब देखते हैं रब्बियों ने ये ऊपर वाला बाग कैसे बनाया। गान एदेन में जाने वाले लोग सूरज की तरह चमकेंगे। उनका रूप सुंदर और शक्तिशाली होगा। वहाँ खाने पीने की कमी नहीं, लेकिन लोग मलमूत्र नहीं करेंगे। दूध, शहद और शराब की नदियां होंगी। वहाँ सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी, मोतियों और कीमती पत्थरों के बड़े बड़े घर हैं।
जब यहोवा ने 6 दिन में कायनात बनाई थी तब एक शराब भी बनाई थी। वो पुरानी शराब भी लोगों को पिलाई जाएगी। अब ईसाई रिलीजन का हेवन देखते हैं। इस हेवन में जिस्मानी सुख से ज्यादा रूहानी सुख है। इंसान अपने गॉड का दीदार करेंगे, नया जिस्म मिलेगा। यहाँ दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मौत वगैरह नहीं है। यहाँ ट्री ऑफ लाइफ है जिसमें हर महीने 12 तरह के फल लगते हैं। जीवन का वृक्ष जिसमें 12 प्रकार के फल हर माह लगते हैं। एक प्योर वाटर की नदी है। यहाँ प्योर सोने का बना यरूशलेम शहर होगा जिसके मोतियों के द्वार, कीमती पत्थरों की नींव होगी। लोगों के अपने घर होंगे। गॉड के फॉलोअर्स प्रेयर वगैरह में बिजी रहेंगे। दुनिया के तकरीबन हर रिलीजन ने डर और लालच का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को दिमागी तौर पर गुलाम बनाया जा सके। इसके लिए हेल और हेवन की फर्जी कहानियां सुनाई गईं। पुराने वक्त में जो लग्जरी आइटम्स थी वो सब हेवन में मिलने के ख्वाब दिखाए। खैर, अब इस्लाम की जन्नत देखते हैं। आज मैं जन्नत की हूरों के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगा कि सब हैरान हो जाएंगे। किसी ने हूरों का ये रूप नहीं देखा होगा। उससे पहले कुछ और जान लेते हैं। यहूदी बाग में 4 नदियां निकलती थीं। इस्लाम की जन्नत में भी 4 नदियां निकलती हैं। सही मुस्लिम 2839 नबी अबू हुरैरा को बताते हैं, सेहान, जेहान, फरात और नील जन्नत की नदियों में से है। ये नदियां आज भी जमीन पे हैं। सेहान और जेहान तुर्की में है। फरात तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है। नील नदी मिस्र में है। खुशक रेगिस्तानी इलाके में हरियाली और पानी रेयर चीजें थीं। इसलिए ऐसे इलाकों में जितने रिलीजन बने उनके हेवन में बाग और नदियां हैं, लेकिन पहाड़ नहीं है क्योंकि उन्होंने हरे भरे पहाड़ देखे ही नहीं थे। इस्लामिक जन्नत में भी पहाड़ नहीं है। जन्नत में जमीन से निकलने वाले चश्मे हैं, पहाड़ों से गिरने वाले झरने नहीं है। इस्लाम की जन्नत अरबी इंसान की जन्नत है। कुरान की दर्जनों आयतों में बाग और नहरों का जिक्र है। बार बार एक लाइन आती है, वो जन्नत में ऐसे बागों में दाखिल होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। पुराने जमाने में गद्दे पे तकिए लगाकर बैठना अमीरी की निशानी थी। इसलिए जन्नत में तख्त और फर्श पे गद्दे हैं जिन पे रेशम की चादरें और तकिए हैं। इस्लाम से पहले कई हेवन में बियर, वाइन और शहद आ चुका था। यहूदी हेवन में दूध, शहद और शराब की नदियां भी बहने लगी थीं। ये नदियां इस्लाम की जन्नत में भी बहने लगी। वैसे शराब एक खास प्रोसेस से बनाई जाती है। दूध एनिमल्स के ब्रेस्ट में बनता है, शहद मधुमक्खी के पेट में बनता है। अल्लाह ने इनकी नदियां कैसे बहाई, अल्लाह ही जाने। मक्का के लोग जिन कीमती चीजों के बारे में जानते थे वो सब जन्नत में हैं। सोना, चांदी, मोती, याकूत, पन्ना, मरजान, केसर, कस्तूरी, रेशम वगैरह। सोचने वाली बात यह है, दुनिया में सोने, चांदी और मोतियों की वैल्यू है। इससे सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी मिलती है। जन्नत में इनकी कोई इंपॉर्टेंस है क्या? अगर नबी को डायमंड का पता होता तो जन्नत में हर तरफ डायमंड होते, लेकिन अब नहीं है। जन्नत में सब रेशम के कपड़े पहनेंगे। गद्दे, तकिए, चादरें सब रेशम की होंगी क्योंकि 1400 साल पहले अरब में अमीर लोग ही रेशम पहन सकते थे। उसका रीजन क्या था? डिजर्ट कल्चर में स्मूथ, शाइनी, सॉफ्ट कपड़ा रेयर था। गर्म क्लाइमेट में कॉटन के मुकाबले ठंडा लगता था। सबसे बड़ी बात, चाइना से इंपोर्ट होता था, महंगा और रेयर। आज दुनिया का अमीर लोग रेशमी कपड़े नहीं पहनते, अरब के भी नहीं। अरब के अमीर भी आज जन्नत में मिलने वाले कपड़े रेशम को नहीं पहनते, बल्कि वो सुपरफाइन वूल पहनते हैं क्योंकि वो गर्म इन्वायरमेंट में उससे बेहतर ठंडक और आराम देता है। वो रेशम से कई गुना महंगे कपड़े पहनते हैं। दुनिया में आज अमीर लोग विकुना वूल, जिसकी कीमत और फीचर्स रेशम के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, उसको पहनते हैं। लेकिन जन्नत में वो कपड़े नहीं है। जन्नत में वही सब कुछ है जो अरब में और पुराने वक्त में लग्जरी आइटम थी। आज की लग्जरी आइटम जन्नत में नहीं है। उनके लिए हरियाली और पानी भी लग्जरी आइटम थी। इसीलिए कुरान में दर्जनों बार बाग और नहरों की आयतें आती हैं। अरब के लोग 5-6 फलों से वाकिफ थे। जन्नत में भी वही 5 या 6 फल हैं। अरब में दूध, शहद की कमी थी, जन्नत में नदियां बना दी। लोग शराब के शौकीन थे, जन्नत में शराब की नदियां बना दी जो कि घर की देसी शराब से अच्छी हैं। जन्नत में कोई बीमारी और दुख दर्द नहीं है। फिर भी कुरान में लिखा है कि जन्नत की शराब पीने से सिर दर्द नहीं होगा। एक पेड़ जो इतना बड़ा है कि उसकी छांव से एक घुड़सवार 100 सालों में भी नहीं निकल सकता, ऐसे पेड़ की जरूरत और फायदा क्या है? बंदा धूप में जाना चाहे तो सैकड़ों साल लग जाएंगे। अरब में रहने वाले के लिए ऐसे पेड़ की वैल्यू है, लेकिन जहां महीनों सूरज नहीं दिखता उनके लिए तो ऐसे पेड़ की वैल्यू नेगेटिव होगी। हर जन्नती के 1000 नौकर होंगे। जन्नत में कोई काम तो है नहीं, फिर ये नौकर क्यों है भाई? जन्नती 90 फीट के होंगे, नौकरों की हाइट क्या होगी पता नहीं।
कम उम्र के लड़के हाथों में शराब के प्याले लिए जन्नती लोगों की सेवा करेंगे। उनकी हाइट भी नहीं बताई गई। 90 फीट के जन्नती को प्याले नहीं, ड्रम चाहिए, ड्रम। किसी आयत या हदीस में यह नहीं बताया कि औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा। मौलाना कहते हैं कि वो हूरों की सरदार बनेंगी, लेकिन हदीसों में खदीजा, फातिमा, मरियम और आसिया जन्नत में औरतों की सरदार है। सही हदीस के मुताबिक जन्नती मर्द का महल इतना बड़ा होगा कि उसकी बीवियां एक दूसरे को नहीं देख सकेंगी। तो फिर ऐसे में काहे की सरदारी? वो सिर्फ महल में बैठकर खाना खाएंगी। शराब की शायद उन्हें फिर भी इजाजत नहीं होगी। रिलीजियस लीडरों और हुक्मरानों को लड़ने के लिए लोग चाहिए थे। उन्होंने शहीदों को हेवन में स्पेशल पैकेज देने शुरू कर दिए। प्राचीन ग्रीक और रोमन रिलीजन के हेवन में शहीदों को बहुत सारे ऐशो आराम और सुंदर लड़कियां मिलती थीं। पारसी, यहूदी और ईसाई रिलीजन में शहीदों को स्पेशल दर्जा मिलता था। वाइकिंग रिलीजन में जंग में शहीद लोग ही हेवन में जाते थे। उनको सारे ऐशो आराम और सुंदर लड़कियां मिलती थीं। इस्लाम तक आते आते ये कॉन्सेप्ट एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया। नबी को लड़ने मरने वाले लोग चाहिए थे, इसलिए शहीद को जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कब्र का अजाब नहीं, जन्नतुल फिरदौस में डायरेक्ट एंट्री दे दी। इसीलिए कुछ लोगों को शहीद होने का जुनून होता है। वो शहीद होने के बहाने तलाश करते हैं। अब हूरों की बात करते हैं। इस्लाम आने से पहले कई हेवन में सुंदर लड़कियां आ चुकी थीं। अगर ना भी आती तो इस्लाम में जरूर आ जाती। कोई भी समझदार आदमी इसके पीछे की वजह को समझ सकता है। इस्लाम से पहले अरब में हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली सुंदर औरत को होरा कहा जाता था। होरा का बहुवचन है हूर। कुरान में कई आयतें हैं जिनमें लिखा है बड़ी आंखों वाली हूरें। हूर का मतलब ही बड़ी और सुंदर आंखों वाली होता है। अलग से कहने की जरूरत नहीं थी। इस्लाम से पहले कवियों ने बड़ी आंखों वाली होरा नहीं लिखा, क्योंकि होरा का मतलब ही बड़ी आंखों वाली औरत होता है। खैर, अल्लाह की मर्जी। कुरान में हूरों की गिनती नहीं लिखी। सही हदीसों में 2 बीवियां लिखा है। कुछ हसन या ज़ईफ हदीसों में 72 हूरें लिखा है। कुल मिलाकर 72 ही माना जाता है। इसलिए मौलाना मजे लेकर 72 हूरों की बात करते हैं और मोमिन सुभान अल्लाह बोलते हैं। जिन हूरों के ख्वाब देखे जाते हैं, असल में वो हूरें नहीं, हॉरर हैं। आइए समझते हैं। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक जन्नत जाने वाले आदम की तरह 90 फीट के हो जाएंगे। जाहिर है कि उनकी हूरें भी 90 फीट की होंगी, नहीं तो जन्नती मर्द के घुटनों के बहुत नीचे तक रह जाएंगी। कुछ मौलाना 130 फीट भी कहते हैं, हम 90 फीट मान लेते हैं। सही हदीसों में लिखा है कि हूरों ने 70 जोड़े कपड़े पहने होंगे, फिर भी उनके टांगों की हड्डियों का मज्जा दिखाई देगा। पिक्चर में देख लीजिए कि हड्डियों का मज्जा कैसा होता है। अगर हड्डियों के अंदर का मज्जा दिखाई देगा तो हड्डियां, मांसपेशियां, नसें वगैरह भी दिखाई देंगी। अगर 45 फीट की टांगे पारदर्शी हैं तो बाकी जिस्म भी पारदर्शी होगा। और मौलाना भी कहते हैं कि हूरों का जिस्म पारदर्शी है, यानी ट्रांसपेरेंट। 90 फीट की पारदर्शी हूर ऐसी दिखाई देगी, ये 9 मंजिल की बिल्डिंग जितनी बड़ी होगी। मौलाना सही कहते हैं कि हूरों का आगे हीरोइनें कुछ नहीं होती। इस पिक्चर में 6.25 फीट की ऐश्वर्या राय भी खड़ी है, लेकिन हूर के पांव के बराबर है। खैर, जन्नत में आगे बढ़ते हैं। जिस जन्नत में 90 फीट के मर्द और हूरें घूम रहे होंगे उसे हम जुरासिक पार्क नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े बड़े डायनासोर उनसे बहुत छोटे हैं। टी-रेक्स 13-14 फीट होता है, वो बेचारा घुटनों तक भी नहीं आएगा। दुनिया में लड़कियों की औसत हाइट से जन्नत की हूरें 16-17 गुना लंबी होंगी। इंसान की हाइट के अनुपात में अंगों का अनुपात होता है। आइए हूरों के अंग भी देखते हैं। सिर से शुरू करते हैं। 90 फीट की हूर का सिर, चेहरा 11 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा होगा। ट्रेन के इंजन के बराबर समझ लीजिए। हूर के कान 3.25 फीट लंबे, 1.25 फीट चौड़े और 8 इंच बाहर निकले होंगे, मतलब कि हाथी के कानों जैसे। कुरान में लिखा है कि हूरों की आंखें बड़ी बड़ी होंगी। अब देखते हैं कि हूरों की आंखें कितनी बड़ी होंगी। दोनों आंखों के बीच की दूरी होगी 3 फीट। बच्चों के साइकिल के टायर 16 इंच के होते हैं। इन टायरों जितनी बड़ी आंखें होंगी। हूर का मतलब बड़ी आंखों वाली है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। हूर का माथा इतना बड़ा होगा कि इस साइकिल आसानी से खड़ी हो जाएगी। हूर के सुंदर चेहरे पर 4.25 फीट लंबी नाक होगी, जो 1.25 फीट चौड़ी, 1.25 फीट ऊंची, और इसमें 8-8 इंच के 2 छेद होंगे। घोड़े के सिर को अगर उल्टा किया जाए तो हूर का नाक बनता है। घोड़े की नाक जितने बड़े नाक के छेद होंगे। हूर के होंठ करीब 1 फुट मोटे होंगे। जब वो हंसेगी तो उसका मुंह 3.25 फुट खुलेगा। मुंह की चौड़ाई 6.25 फीट होगी। रूम का दरवाजा समझ लीजिए, उसे टेढ़ा करना पड़ेगा। हंसने पे उसके दांत भी दिखाई देंगे, जो करीब 1/2 फुट चौड़े और 1.25 फुट लंबे होंगे।
टीरेक्स के दांतों जैसे होंगे लेकिन उनसे चौड़े होंगे। हूर की जीभ करीब 7.5 फीट की होगी। जब वो शरारत से जीभ बाहर निकालेगी तो जीभ 2 से 3 फीट बाहर दिखाई देगी। हूर के सिर का वजन भी देख लेते हैं। अगर फुटबॉल को 16 गुना बड़ा किया जाए तो उसका वजन 8.5 क्विंटल हो जाता है। इंसान का सिर करीब 5 किलो का होता है। उसे 16 गुना बड़ा करने पर उसका वजन होगा करीब 20 टन मतलब कि 3-4 हाथियों के बराबर वजन। माशाअल्लाह। यह सिर जिस गर्दन पे होगा उस गर्दन का नाप रहने दीजिए, पानी की टंकी समझ लीजिए। ये गर्दन 22 फीट चौड़े कंधों पे टिकी होगी। जो बाहें वो जन्नती मर्दों के गले में डालेंगी वो 45 फीट की होंगी। उसके हाथ 7.5 फीट लंबे और 3.5 फीट चौड़े होंगे। मतलब कि हथेली पे कुर्सी टेबल लगा सकते हैं। जिन उंगलियों से वो जन्नती लोगों को अंगूर खिलाएंगी वो उंगलियां भी 2 से 2.5 फीट लंबी होंगी। मतलब इंसानी बाहों जैसी उंगलियां होंगी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। कुरान में हूरों के ब्रेस्ट की तारीफ की है। आइए जरा देख लेते हैं। औसत साइज को 16 गुना करने पे एक की चौड़ाई 8 फीट, घेरा 25 वर्ग फीट और ऊंचाई 6 से 7 फीट होगी। सुभान अल्लाह। इस हिसाब से जन्नती हूरों को साइड से हक करेंगे, सामने से मुश्किल होगा। ये दोनों दिखने में टेंट जैसे लगेंगे लेकिन इन दोनों का वजन 60 क्विंटल होगा। मतलब कि जन्नत में दूध की नदी के साथ मिल्क पॉइंट भी है। लड़कियों की कमर औसत 30 इंच मान लें तो हूर की कमर 40 फीट होगी जिसका क्षेत्रफल करीब 130 फीट होगा। इस कमर में एक बड़ा कमरा या किसी गरीब की झोपड़ी भी बन सकती है। कमर के नीचे पीछे देखते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई का एरिया 230 वर्ग फीट होगा। इतने एरिया में छोटा अपार्टमेंट होता है जिसमें एक रूम, किचन और बाथरूम होता है। अपार्टमेंट की ऊंचाई 9-10 फीट होती है। इनकी भी इतनी ही है। जिन टांगों पे ये कमर है उनकी लंबाई 45 फीट होगी। मतलब कि 4-5 मंजिल की बिल्डिंग तक सिर्फ टांगे होंगी। जिन पांव पे हूर खड़ी होगी उनकी लंबाई करीब 12 फीट और चौड़ाई 6.25 फीट होगी। 2 पांव 2 ऑल्टो कारों के बराबर होगी। अगर आम लड़की का वजन 55 किलो मान लें तो 16 गुना बड़ी हूर का वजन 240 टन होगा। मतलब कि 48 हाथियों के बराबर वजन होगा। सुभान अल्लाह। अगर जन्नत की हूर जमीन पे आ जाए तो उसके 240 टन के वजन से जमीन धंस जाएगी, ज्वालामुखी फट जाएंगे, सारी जमीन हिलने लगेगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लगता है ये गॉडजिला की बहनें हैं। ये हूर नहीं, हॉरर है भाई। जन्नत में मर्द भी 90 फीट होंगे, उनके अंग भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। वजन 50 हाथियों के बराबर होगा। वो ऊंचे तख्त पे रेशम के गद्दों पे बैठेंगे। साथ में अगर हूर भी बैठ गई तो तख्त पे करीब 100 हाथियों का वजन होगा। एक हसन हदीस के मुताबिक जन्नत में पंखों वाले घोड़े होंगे जिसमें जन्नती बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए 90 फीट का जन्नती जिसका वजन 50 हाथियों जितना होगा वो घोड़े पे बैठा होगा। जन्नती मर्द और हूरों का जितना वजन है इतने वजन से तो जन्नत के मोती और कीमती पत्थर भी पाउडर बन जाएंगे। सोने चांदी की ईंट पे पांव रख देंगे तो वो तो चादर बन जाएंगी। जन्नत के सब पेड़ पौधे भी 15-16 गुना बड़े होने चाहिए। पेड़ों के बीच सैकड़ों फीट का फासला होना चाहिए, तभी गॉडजिला जैसे जन्नती हूरों के साथ घूम सकेंगे। सही हदीसों के मुताबिक जन्नत में खाना पीना अनलिमिटेड होगा, लेकिन एक डकार लेने से खाना हजम हो जाएगा। मतलब कि किडनी, लीवर, छोटी बड़ी आंतों की जरूरत नहीं होगी। हर इंसानी मर्द के जिस्म में 9 छेद होते हैं, औरत में 10 होते हैं। लेकिन जन्नती मर्दों को जब नया जिस्म मिलेगा तो उनमें 7 छेद होंगे। औरतों में भी 7 होंगे, क्योंकि जन्नती ना तो मलमूत्र करेंगे और ना ही औरतें बच्चे पैदा करेंगी। जन्नत में सब कुछ है, बस लॉजिक नहीं है। वीडियो लंबा हो गया है, नहीं तो अल्लाह के इस जुरासिक पार्क की और सैर करवाता। तो भाई लोगों, जन्नत जहन्नुम सब फर्जी बातें हैं। ये लालच और डर का सदियों पुराना धंधा है। ये रिलीजियस लीडर्स और हुक्मरानों की साजिशें थी। वो आम लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक फर्जी हेवन के ख्वाब दिखाते थे ताकि लोग उनके गुलाम बने रहें। जन्नत का कॉन्सेप्ट ही गलत है। भूख हो तो दाल चावल भी स्वाद लगते हैं, प्यास हो तो पानी स्वाद लगता है। भूख प्यास ना हो तो कुछ स्वाद नहीं। चीजों की कमी हो तो चीजें सुख देती हैं, थकान हो तो आराम सुख देता है, दुख हो तो ही सुख का एहसास होता है। जब दुख 0 हो जाते हैं तो सुख भी 0 हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन के इस दौर में सच जानना मुश्किल नहीं। झूठ से प्यार करोगे तो सच रोज दुख देगा। सच को स्वीकार करोगे तो सच एक बार दुख देगा। सच को स्वीकार कर लीजिए। फर्जी जन्नत की ख्वाहिश में जिंदगी को जहन्नुम नहीं बनाना चाहिए। एक ही जिंदगी है, जी भरकर जियो और जीने दो। अपना ख्याल रखें।
इंसानियत हाफिज।